So guys, what's up? And welcome back to another vlog. बेसिकली ये व्लॉग नहीं है, ये इट्स अ स्मॉल वीडियो, यू कैन से अ स्मॉल मिनी व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ जस्ट टू शेयर अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट माय रीसेंट विंटर स्पीति ट्रिप. एंड अब जब मैं इस राइड पे था तो मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कुछ की बर्फ़ कितनी है, रास्ते में स्टेज के क्या क्या ऑप्शंस हैं, वेदर कैसा है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम मेरे को बाइक पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, मैंने पर्सनली कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करी. तो बहुत सारे क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछ रहे थे जब मैं रील्स अपनी अपलोड कर रहा था अपने इंस्टाग्राम पे, या अगर मैं फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल रहा था अपना. तो मैंने सोचा कि व्लॉग्स बनाने में तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे अभी अपना डेटा सारा सॉर्ट करना पड़ेगा. एंड देन ऑफिस भी शुरू हो जाएगा मेरा कल से. तो फिर वही है कि यार टाइम थोड़ा सा उतना मिल नहीं पाता कि मैं कंटिन्यूसली व्लॉग्स बनाऊँ. तो फिर मैंने सोचा कि एक मिनी व्लॉग बना के मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ. तो इस वीडियो को बेसिकली मैं बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स जो मैंने अपने ट्रिप पे खींची हैं. एंड उन फोटोज़ को मैं आपको उस फोटोज़ के थ्रू मैं आपको दिखाता रहूँगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या हुआ था. एंड फिर जो इसके बाद मैं अपने ब्लॉग्स अपलोड करूँगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे इंस्टा हैंडल पे भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हो जिस पे मैं अपडेट्स अपने ट्रिप्स की या फिर अपने ब्लॉग्स की डालता रहता हूँ. दोनों जगह यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जो चैनल का नाम है वो सेम है, ट्रैवलिंग ऑन EMIs. कहीं कहीं पर वो सर्च पे नहीं मिल पाता है तो आपको फ़िल्टर लगा के यूट्यूब पे फ़िल्टर लगा के आपको टाइप में चैनल जाके सर्च करना पड़ेगा, देन आपको चैनल मिल जाएगा. या तो फिर आप सीधे मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, ट्रैवलिंग ऑन EMIs, एंड वहाँ पर मैंने अपने बायो पे चैनल लिंक डाल रखा है, तो आप वहाँ से सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हो. तो शुरू करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं इस इंट्रोडक्शन में. तो मैंने बेसिकली मेरा प्लान था मैं सैटरडे को फ्राइडे को अपना ऑफिस करके सैटरडे को निकलूंगा ट्रिप पे. बट फिर फुल एक वीक की मैंने लीव्स ली थी. बट सीन ये हुआ था कि स्नोफॉल का प्रेडिक्शन आया था 3rd and 4th का हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत हैवी प्रेडिक्शन था. तो मैं वो स्नोफॉल मिस नहीं करना चाहता था. एंड इनिशियली मैंने जो प्रिपरेशंस करी थी उसमें मैंने अपने बाइक के लिए स्नो चेन्स बना रखी थी. मैंने अपनी बाइक पे बहुत सारे चेंजेस किए थे ताकि थोड़ा राइड कंफर्टेबल हो जाए मेरी. तो जब मेरे पास वो प्रेडिक्शन आया था स्नोफॉल का कि स्नोफॉल 3rd 4th तारीख में प्रेडिक्शन है और हैवी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है, तो मैं 3rd की रात को ही यहाँ से निकल गया था. और मैं पहले शिमला पहुँचा. शिमला में अपने भैया एक हैं उनके घर पे रुका था. और 3rd 4th को मैंने बहुत बढ़िया करके वो स्नोफॉल शिमला में इंजॉय करी. एंड इट वॉज मैं कह सकता हूँ बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था जब मैंने शिमला में एक्सपीरियंस किया. एंड देन नेक्स्ट डे जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी तो जो नारकंडा और जो थियोग वाला जो रूट था वो बेसिकली बंद हो गया था. तो फिर मुझे काफ़ी घूम के टू धामी करके एक जगह पड़ती है जो वो वाला रूट है, मेरे को वो रूट लेना पड़ा था. वो रूट थोड़ा सा लंबा पड़ता है बट उस रूट पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी नहीं, बहुत कम स्नोफॉल थी शुरू में टुवर्ड्स शिमला. उसके बाद तो उस रूट पे कहीं पे मुझे स्नोफॉल मिली नहीं. बट हाँ, उस रूट के व्यूज़ बहुत प्यारे थे. एंड मैंने सोचा था कि जब मैं वापस आ रहा हूँ इस रूट से तो मैं यही रूट लूँगा और मैं यहाँ पे अपना ड्रोन उड़ाऊँगा और मैं कुछ शॉट्स लूँगा. बट उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से चलता हूँ तो मैं शिमला के बाद मैं जाके रुका था जाखरी करके एक जगह पड़ती है. तो मेरा इनिशियली प्लान था कि मैं PO के आसपास कहीं रुकूँगा या फिर अगर हो सका तो मैं पिलो तक अपनी बाइक खींच लूँगा. बट शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि मैं रात को राइड करूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि आगे ब्लैक आइस कहाँ मिल सकती है. जो लोग मुझे रास्ते में मिल रहे थे वो बता रहे थे कि आगे ब्लैक आइस है, ये सब वो सब. तो फिर मैंने वही ना कि अब अकेले जा रहा हूँ और बाइक पे बहुत ज़्यादा लोड है, बाइक गिर गई, उठाने में प्रॉब्लम आएगी, तो वो रिस्क अवॉइड करने के लिए मैंने जाखरी करके एक जगह पड़ती है रामपुर से थोड़ा सा और आगे, मैं वहाँ जाके रुक गया था. फिर नेक्स्ट डे मैं जाखरी से चला था तो निकलते थोड़ा सा लेट हो गया था मैं जाखरी से. देन फिर मैं वहाँ से निकला हूँ एंड मैं आराम से अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाता और मस्ती चिल मारता हुआ, क्योंकि सोलो राइड थी तो मुझे कोई ऐसे टेंशन नहीं थी कि यार कहीं पर पहुंचना है. वो होता है ना कि आप सोलो राइड में फ्री होते हो, कोई टेंशन नहीं होती है. तो मैं आराम से फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाता मैं पहुंचा था पू करके जगह पड़ती है रास्ते में जहाँ पे मैं उस दिन रात को रुका था. अब वहाँ पर भी मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ गया था स्टे के लिए क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं, मेरी कोई ऐसी प्री बुकिंग्स नहीं थी. एंड जब मैं पू पहुंचा था तो शाम को टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका था. इट वॉज समवेयर अराउंड आई थिंक -2-3 के आसपास, या फिर मुझे मुझे पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था और हाथ में वो ठंड लग रही थी. बाइक चलाने में प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा था कि यार कुछ भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, रुक जाओ. अब जब मैं पू जा रहा था तो उस टाइम पे अंधेरा हो चुका था और मुझे कुछ लोकेशन पे इतने अमेजिंग व्यूज़ मिले कि मैं उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा था कि अगर मैंने ये राइड सुबह के टाइम कंप्लीट कर ली होती या मैं कहीं पे सुबह आके रुक गया होता
तो ये सारे व्यूज़ मैं मिस कर जाता। उसके बाद जब मैं पू पहुंचा था, फिर वहाँ पर थोड़ा सा होटल को लेकर स्ट्रगल करना पड़ गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेज के ऑप्शंस थे नहीं। तो एक शॉप वाले से बोल के बुलवाया मैंने होटल वाले को, एंड देन फिर मुझे वो होटल में स्टे मिला। वो स्टे भी बहुत ही खतरनाक था। वो आप सबको वो मतलब जो होता है ना कंप्लीट एक्सपीरियंस मैंने क्या किया था उस पूरे ट्रिप में, वो मैं अपने व्लॉग्स में अपलोड करूँगा, तो वो आपको देखने होंगे। अगर तो चैनल सब्सक्राइब करके मेरे व्लॉग्स का वेट करना। एंड देन नेक्स्ट डे मैं पू से निकल के वाया नाको पहुंचा था मैं ताबो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे नाको से पहले जब खाब का वो चढ़ाई शुरू होती वहाँ से अच्छी खासी मुझे मतलब स्नो मिलनी शुरू हो जाएगी, बट टू माई सरप्राइज पूरे रास्ते में कहीं स्नो थी नहीं। लाइक कहीं कहीं पे पैचेस थे ब्लैक आइस के, बट स्नो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। लाइक आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था अपनी विंटर स्पीति ड्राइव पे, जब मैं सूजी के साथ गया था और जब मैंने ड्यूक्स के साथ गया था, तो मैंने उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस किया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ मुझे मिलेगा। और रास्ते में मुझे जो लोग मिल रहे थे वो यही कह रहे थे कि अगर स्नो चेंज हैं तो ही जाना, और रास्ते में स्नो भी है, ब्लैक आइस भी है, पर मुझे टिल नाको कुछ भी नहीं मिला था। फिर नाको क्रॉस करके मैं शाम, अब जब नाको तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो फिर मेरे को ये रहा कि यार अब ठीक है, फिर नाको क्यों रुकना, चलते रहो ताबो तक ही चलते हैं, जो भी रहेगा। तो शाम हो गई थी, ठंड बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, बट आई केप्ट राइडिंग एंड मैं करते करते पहुंचा फाइनली ताबो। उस रात को मैंने स्टे किया था। स्टे वॉज माई जो मेरा स्टे था वहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टे था। एंड उस पर भी कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल था, वो आपको अगेन मेरे ब्लॉग के लिए वेट करना पड़ेगा, वहीं पर जाके मैं बताऊँगा सब कुछ। उसके बाद हाँ, चाय भी पीते रहते साथ साथ, ताकि ये लगे कि जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं चाय पीते पीते, मैं वही काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर ताबो से मैं नेक्स्ट डे निकला था और मैं पहुंचा था काजा वायो ताबो मॉनेस्ट्री होते हुए। एंड जब मैं काजा पहुंचा था तो फिर मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ था। मैंने सोचा था कि जब मैं ताबो से निकल रहा था तो मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं पहले ताबो घूम लेता हूँ, फिर मैं काजा जाऊँगा। फिर सेकेंड थॉट मुझे आया कि पहले मैं काजा करके आता हूँ, जिस रीज़न से मैं आया हूँ उस ट्रिप पे, पहले मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ, एंड देन वापसी में मैं ताबो घूमूंगा। तो ताबो से निकल के मैं पहुंचा था काजा मैंने उस दिन स्टे किया, और काजा पहुंचते पहुंचते भी शाम हो गई थी, क्योंकि कुछ ऐसी लोकेशंस थी जो मुझे पता चला था कि ताबो में जैसे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। काजा में भी कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ पे ड्रोन सीज हो गया या फिर उड़ाना अलाउड नहीं है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि यार वहाँ पर तो मैं नहीं उड़ा पाऊंगा, तो बीच में उड़ाते हुए चलते हैं। तो मैं बीच में कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पर मैं ड्रोन उड़ा रहा था, वो करते करते मैं लेट हो गया। फिर मैं काजा पहुँचा हूँ शाम को, एंड जब मैं काजा पहुंचने वाला था उस टाइम पे एक्चुअली में मुझे ठंड थोड़ी कम लगती है, बट उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी और मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। अगर अभी भी मैं आपको आई डोंट नो कैमरे में दिखा पाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, मेरे लिप्स, मेरी नोज़ और मेरी ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि ठंड से फट से गए हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए हैं। लाइक मेरे को ना बहुत ज़्यादा इसको गीला रखना पड़ रहा है। मैं बार बार वैसे ही फेयर लवली लगाता जा रहा हूँ इन चीज़ों पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं काजा से की मॉनेस्ट्री गया, एंड इट वॉज आई थिंक वेडनेसडे, उस दिन भी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन था। उस दिन एंड फ्राइडे का 2 दिन का प्रेडिक्शन था स्नोफॉल का। तो मैं मतलब आई वॉज लाइक कि मैं काजा पहुंच जाता हूँ, ताकि अगर स्नोफॉल होगी तो मैं उसको एंजॉय कर सकूंगा, मैं अपनी बाइक निकाल के स्नो राइडिंग कर सकूंगा। बट कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड उस टाइम पे, क्योंकि कुछ भी स्नोफॉल नहीं हुई थी। रास्ते में मुझे ताबो से काजा के बीच में ब्लैक आइस मिली थी। देन मैं काजा से निकला था की मॉनेस्ट्री के लिए, एंड वहाँ मैं कहूँगा कि आफ्टर की विलेज इट वॉज लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट। नॉट ऐसा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो मेरे लिए, बट हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि कहीं कहीं पे अपहिल जाना पड़ रहा था, वहाँ पे ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा थी, और कहीं कहीं पे डाउनहिल जाना पड़ रहा था, वहाँ पे ब्लैक आइस काफ़ी ज़्यादा थी। और एक जो सैड पार्ट था इसमें वो ये था कि टेम्परेचर वो समवेयर अराउंड -15, -16, 17 ऐसा चल रहा था, एंड गोप्रो मेरे डेड हो चुके थे। मतलब मेरे गोप्रो नहीं काम कर रहे थे। मैंने जो अपना चिन माउंट कर रखा था हेलमेट पे, वो तो बिल्कुल ही डेड हो गया था। उसको तो मैंने सब कुछ करके देख लिया, बैटरी चेंज करके देख ली, चार्ज पे लगा के देख लिया कि थोड़ा बहुत चल जाए, बट वो बिल्कुल ही डेड था। जो जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हीरो 10, ये फिर भी थोड़ा चल जा रहा था, क्योंकि ये मेरे टैंक बैग के अंदर रखा हुआ था कवर करके। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो मेरा फ़ोन था, उसी से मैं जहाँ पे रुक रहा था मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करके थोड़े बहुत वीडियोज़ एंड फोटोज़ बना पा रहा था। बट मेरे कैमरे सारे डेड हो चुके थे। फिर मैं की मॉनेस्ट्री पहुंचा था। की मॉनेस्ट्री इट वाज लाइक व्लॉग में देखना आपको कि क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद फिर की मॉनेस्ट्री घूमने के बाद मैंने वहाँ से भी अपना जब रिटर्न शुरू किया, तो इट वाज अ टफ राइड। एंड देन मैं काजा पहुंचा। फिर मैं उस दिन काजा रुका, नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड फ्रॉम काजा। मैं सीधे पहुंचा जाखरी, क्योंकि आई डोंट नो, मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ था। मेरे पास सैटरडे संडे 2 दिन थे मेरे पास, मैं आराम से आ सकता था, बट पता नहीं आई वॉज लाइक कि
इस ट्रिप में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं अपनी रिटर्न जर्नी एंजॉय कर रहा था, और मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी रिटर्न जर्नी। मैंने ब्लॉग में बहुत बार, मतलब वीडियोस में बहुत बार ये चीज़ बोली है, जो शायद से आपको मेरे ब्लॉग्स में सुनने को मिलेंगी अगर मैं उनको ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा तो, क्योंकि मैंने बहुत बार ये बात बोली कि पता नहीं ये मेरी पहली ऐसी ट्रिप थी जिसमें मैं रिटर्न जर्नी एंजॉय कर रहा था, और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तो मैंने जब काजा से शुरू किया था, तो माई प्लान वॉज टू कि मैं ताबो जाकर रुकूंगा, मैं अगले दिन ताबो घूमूंगा। बट मैं जब ताबो पहुंचा हूं तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं ना आगे निकलूंगा सीधा, मैं कंटिन्यूस राइड करूंगा, देखूंगा कहाँ तक राइड कर सकता हूँ। तो फिर मेरे को दिमाग में था कि मैं पू रुकूंगा, मैं पू भी क्रॉस कर गया। मैंने सोचा स्पिलो रुकूंगा, मैं स्पिलो भी क्रॉस कर गया। एंड मैं चलता रहा एंड मैं फाइनली रात को आके रुका था जाखरी। वो भी मैं सिर्फ इसलिए आके रुका था क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे एक फ्रेंड से मिलना था। एंड उसके मतलब नेक्स्ट डे मेरा लाइक कि मेरे को लूरी में एक फ्रेंड से मिलना था, मुझे वो नालथेरा में एक फ्रेंड से मिलना था, फिर शिमला मुझे फ्रेंड से मिलना था। तो मैंने बोला अगर मैं ओवरनाइट राइड करता रहूँगा तो फिर मैं इन लोग से मिल नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मैं जाखरी पे आके रुका था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जाखरी से निकला हूँ, अपने फ्रेंड्स से मिलते हुए मैं शिमला पहुँचा हूँ। और शिमला से मैं एट अराउंड 7:38 रात को अपने दोस्तों से मिलकर फ्री हुआ। एंड मैं उस दिन भी रुक सकता था वहाँ पर शिमला में, क्योंकि फ्राइडे का दिन था, सैटरडे संडे 2 दिन में बस पड़े हुए। जब आवाज़ है कि नहीं अब मुझे रुकना नहीं है, मैं चलता रहूँगा, और मैं शिमला से निकला और मैं सीधे रात को दिल्ली पहुँचा। एंड ऑन द वे जब मैं चंडीगढ़ से आगे निकल चुका था, जीरकपुर से आगे निकल चुका था, हाईवे पे मैं था, तो बहुत ही अमेजिंग सीन हुआ। एंड वो तो देखने लायक बनता है यार, वो चीज़ तो देखने लायक। वो कुछ ऐसी थी, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को कि यार वो चीज़ आप लोग करो, बट वो चीज़ कुछ ऐसी थी कि मुझे बहुत मज़ा आया उस चीज़ में। एंड आई रीच्ड दिल्ली आई थिंक बहुत दो घंटे पहले, जो GPS टाइम दिखा रहा था गूगल मैप्स में। एंड मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 के आसपास मैं दिल्ली एंटर कर गया, मतलब दिल्ली पहुंच चुका था मैं अपने घर। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग अपना ऑफिस किया सैटरडे को। तो मेरी सैटरडे की जो छुट्टी थी वो बच गई, और बस आज संडे को बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ। एंड अभी इसको अपलोड करूँगा, और उसके बाद फिर अपने जो रेगुलर व्लॉग्स उसको बनाना शुरू करूँगा। तो मैं कहूँगा बहुत बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी विंटर स्पीति की। जो मेरा पर्पस था जब विंटर स्पीति जाने का, वो पूरा हो गया। एंड इनिशियली दोस्तों के साथ प्लान बना, फिर सबका कैंसिल हो गया। फिर प्रेडिक्शन आनी शुरू हो गई कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है, लाइक हैवी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों का उस चक्कर में कैंसिल हो गया। पर फॉर मी इट्स लाइक कि मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा, और मैं करके आ गया। और पता है जब मैं राइड कर रहा था थोड़ा फिल्मी हो जाएगा, बट बहुत ऐसे गाने थे ना, जो डायलॉग्स थे मूवी के, जो ऐसे दिमाग में आ रहे थे कि वो कहते हैं सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में जुड़ जाती है, वैसा कुछ फील हुआ। देन वो जो गाना है सच्चा हो दिल तो 100 मुश्किल हो, झुकता नसीबा पाऊँ मैं, वो चीज़ हुई। मतलब ऐसे ना, मतलब आई डोंट नो, मैं जब राइड कर रहा था तो मुझे ना बहुत ऐसा लाइक होता है ना, फिल्मी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। एंड मतलब आई डोंट नो, बहुत टाइम बाद सोलो राइड मैंने इतनी इंजॉय करी है, मैं बता नहीं सकता। एंड वो जो जैसे शुरू में होता था मेरे साथ, लाइक आज से 5-6 साल पहले, कि मैं किलोमीटर्स घंटे बाइक पे चलता रहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो सेम इस ट्रिप में हुआ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मतलब मैं इंजॉय कर रहा था वो राइड, मैं इंजॉय कर रहा था वो मोमेंट्स। जब मैं वहाँ से चला था नाको से, पू से जब मैं चला था, और वो रात को पूरा स्ट्रेच क्रॉस करना, मुझे गिन के 5 या 6 गाड़ियाँ मिली होंगी, जो कि लाइक मैं बता सकता हूँ कि एक ट्रक था, एक कैंपर थी बोलेरो, 3 ऑल्टो थी और एक जिप्सी थी जो मुझे की मॉनेस्ट्री में मिली थी। तो गिन के मुझे 4-5 गाड़ियाँ मिली हैं, ठीक है। पूरा स्ट्रेच सुनसान पड़ा हुआ है, अगर मैं बाई चांस ब्रेक डाउन हो जाए, मैं फंस जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं पता था। बट इतनी अमेजिंग ट्रिप थी यार, इतनी अमेजिंग ट्रिप थी ना, मैं बता नहीं सकता। मज़ा आ गया जिसे कहते हैं। तो फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉग्स थोड़े से डिफरेंट बना पाऊँ इस बार, विद डिफरेंट शॉट्स। जो मेरे पास इंस्टा 360 के हैं, मेरे पास ड्रोन्स के हैं, एंड डिफरेंट लाइक वो फोटोज़। और आई डोंट नो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे व्लॉग्स बना पाऊँ इस बार। एंड और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ यार ये कि थैंक यू सो मच जो भी मेरे से कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे। और इतना मतलब कहते हैं ना कि मैं रील्स डाल रहा था, आप लोग उसको शेयर कर रहे थे। एंड पता नहीं, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास जब मैं कहीं पे आगे इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो नोटिफिकेशंस आ रखे हैं कि लोगों ने मेरी रील शेयर करी है, और व्यूज़ अच्छे आ रखे थे रील्स पे। मेरा इंस्टाग्राम टोटली फक हो चुका है बिकॉज ऑफ सम बेवकूफ़ियाँ जो मैंने करी थी, और उस चक्कर में मेरी रीच बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मैं मतलब वो था ना, एक वीडियो को एक हैंडल पे डालता हूँ तो रीच मेरा जो मेन हैंडल है उसमें आती है मुश्किल से 200-300 400-500 अगर लोग उसको शेयर कर देते हैं। तो और वही अगर मैं दूसरे हैंडल पे डालूँ तो उस पर लाइक 1500-2000 के आसपास व्यूज़ पहुँच जाते हैं। तो पता नहीं, ठीक है, टाइम लगेगा चीज़ों को वापस ट्रैक पे आने पे, और होपफुली आ जाएंगी। तो चलो करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज, और मिलते हैं मेरे रेगुलर व्लॉग्स पे। एंड वही है कि अगर आपने लाइक आप लोग को अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं मेरे, तो लाइक सब्सक्राइब, और ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो शेयर भी कर देना। रीच बढ़ेगी, चैनल ग्रो करेगा, मज़ा आएगा। बाय बाय। 15 मिनट हो गए, वीडियो अपना बंद हो गई। मैं फिलहाल बिस्किट एंजॉय करता हूँ जो मैं मेरे साथ ट्रिप पे लेके गया था।
बट मैं वहाँ तो खा नहीं पाया था क्योंकि मैंने सोचा था कहीं पे स्टक होऊंगा तो वहाँ पे काम आएंगे, मैं कहीं स्टक हुआ ही नहीं। ड्यूक ऑन द रॉक्स। पर मज़ा आ गया यार, ट्रिप बहुत औसम थी। तो मैं फिलहाल पहले चाय खत्म करता हूँ, ये बिस्किट खत्म करता हूँ, व्लॉग एडिट करता हूँ, ये वाले को अपलोड करता हूँ और देन अपना डेटा सॉर्ट करना शुरू करता हूँ। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग पे।